शलोम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो खजूरों के एतवार के ऊपर है। जी हाँ, हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मनाते हैं हर साल खजूरों का एतवार, ट्रम्पेट एंट्री, शाहाना दाखिला यीशु मसीह का, आमीन। और आज हम इसकी ना थोड़ी सी बैकग्राउंड और डिटेल से थोड़ी सी बातों को देखेंगे, बट वेरी क्विक। ये दिन जो है मनाया इसलिए जाता है कि यीशु मसीह ने इस दिन को मनाया है और करके दिखाया है। और ये कोई आम बात नहीं थी, बाय द वे। हम बहन भाई इसको आमतौर पे समझते हैं 14 निसान बड़ा दिन है, ईद फसा का भी दिन है, लेकिन उससे पहले ये जो शाहाना दाखिला था ना, ये भी बड़ा जबरदस्त दिन था, क्योंकि इस दिन की बाबत 450-500 साल पहले कह दिया गया था कैसे होगा। और यीशु मसीह चूंकि जानते थे कि इस दिन को मैंने ऐसे परफॉर्म करना है, आई हैव टू डू दैट, क्योंकि मैं मसाया हूं, मैं मसीहा हूं, और मसीहा के लिए जो जो पुराने अहदनामे में लिखा यीशु मसीह उसको पूरा कर रहे थे, आमीन। और खुदावन ने इस दिन को पूरा किया, और इससे पहले ही शागिर्दों को बता भी दिया कि जो है इब्ने आदम जो है वो जाएगा और वो पकड़वाया जाएगा, और वो जो है ना उसको मारेंगे और वो उसको मसलूब करेंगे। और 3 दफा तो मत्ती की इंजील में लिखा है कि उन्होंने शागिर्दों को बताया। और एक जगह पे तो पतरस कहते हैं खुदावंद को कि आए खुदावंद, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। हाँ, तो वहां पे खुदावंद उसको कहते हैं कि शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमी की बातों का जो है ना वो ख्याल करता है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 16 बाब में 21 आयत में, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार कायनों फकीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए, तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, ए खुदावंद खुदा ना करे, ए खुदावंद खुदा ना करे, ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमी की बातों का ख्याल करता है। तो ये देखें कि खुदावन जानते थे कि ये इतना जरूरी काम है जो मैंने करना है। और अब आ गया है वो दिन, और खुदावन जो है ना जैतून के पहाड़ से बैत फिगे और बैत अनिया की तरफ जो है ना वहां से रुख करके तो उतर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और खुदावन कहते हैं कि जो है ना जाओ और जाकर तुम जो है ना गाँव से, करीबी गाँव से गधी के बच्चा तुम्हें एक बंदा मिलेगा, ठीक है, उसको लेके आओ। और देखें कि खुदावन ने ये भी क्यों कहा क्योंकि उनको पता था कि इस दिन को हाउ आई हैव टू फुलफिल, हाँ, इस दिन को मैंने कैसे पूरा करना है। क्योंकि लिखा था जो है 450-500 साल पहले जो जकरिया नबी की मार्फत पेशन को हुई थी, वहां पे लिखा था कि ऐ दुख्तरे सयून देख तेरा बादशाह जो है ना वो आता है। और वहां पे लिखा है 9 बाब है जकरिया का, उधर है ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। सो खुदा उनको पता था कि इस दिन को मैंने पूरा भी कैसे करना है, एंड ही डिड इट द सेम वे। और वो जब लेकर आते हैं तो खुदा ने कहा था कि अगर मालिक पूछे तो कहना कि इसको खुदावंद को इसकी जरूरत है तो वो दे देगा, और ऐसे ही हुआ। So it was divine set, everything was in plan, and क्या कहना चाहिए स्पिरिचुअल रैम में भी, और वो फिजिकली पूरी हो रही थी, हाँ, कि जैसे जैसे ठहराया गया था वैसे वैसे हर चीज़ अवेलेबल हो रही है। और खुदावन जब आते हैं ना यरूशलेम में, तो लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए और खजूरों की डालियां लेकर इस्तकबाल करते थे। और कपड़े इसलिए बचाए थे क्योंकि कपड़े जो थे वो एक तो इज्जत की बात भी है दूसरे के लिए, और सरफराजी की बात है कि आप ऑनर कर रहे हैं। और ये बादशाह के लिए, चूंकि पुराने अहदनामे में यहूदी जो थे वो करते थे, और इसका जिक्र हमें मिलता भी है याहू जब बादशाह बनते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपनी पोशाक जो थी वो उतार के, दूसरे सलातीन में इसका जिक्र है, तो उसके आगे डाल दिया और कहा कि याहू बादशाह है, और उसको जो है ना जश्न मनाया उन्होंने। और कपड़ों के साथ साथ उन्होंने खजूर की डालियाँ ली थी। तो खजूर की डालियाँ बड़ी पॉपुलर बात है, क्योंकि इस दिन हम खजूर की डालियाँ इस्तेमाल करते हैं। खजूर की डालियाँ जो है ना वो अब एक तो खजूर आता है जश्न के मायनों में, सेलिब्रेशन के मायनों में आता है, और दूसरा विक्ट्री के मायनों में आता है। सो जो खजूर की डाली है ना वो आउट ऑफ बाइबल कल्चर भी है। एक तो पुराने अहदनामे में भी खुदावन ने यहोवा खुदावन ने ताकीद की थी कि ईद क़याम जब तुमने मनानी है ना, 7 दिन की ईद थी, आखिरी ईद 7वें महीने में जो आती थी, तो उसके लिए था कि तुमने घने पत्ते, घने जो है ना फलों की डालियाँ, और वहाँ पे खजूर की डालियों का भी जिक्र है 23 बाब। और उसकी मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, ये 29 आयत से आगे है।
वहां पे लिखा है सो तुम पहले दिन, यानी कि ईद का जो पहला दिन आ रहा है, इधर ईद क़याम की बात हो रही है, ये 40वीं आयत है। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों के बैद मजनू लेना और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। ठीक है जी, खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां। सो फल भी शामिल है इसमें। और यहूदी आज भी जब ईद क़याम मनाते हैं तो वो इसको करते हैं, वो भी खजूर की डालियों को इस्तेमाल करते हैं। सो ये सेलिब्रेशन की बात है और वो जानते थे, मोस्टली तो यहूदी थे, और वो जो है ना वो कर रहे थे और वो बात भी आगे से वही बोल रहे थे कि ये कि होशना है खुदावंद को, होशना इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। सो खजूर की डालियां एंड दे नो व्हाई दे आर डूइंग इट। वो उसको बादशाह के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें जिसे सियासी रहनुमा ने निजात दिलानी है ना, क्योंकि वो रोमियों से निजात मांग रहे थे। सो वो पॉलिटिकल लीडरशिप का इंतजार कर रहे थे कि मसाया ने आना है और हमें बादशाही, जो इब्ने दाऊद की बात हो रही है ना कि इब्ने दाऊद को होशना। सो इब्ने दाऊद वो था कि दाऊद जो था उनका बादशाह था, उसने सारे इसराइल को एक झंडे तले किया था। तो वो बादशाह के तौर पे देख रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, और इसलिए वो कहते हैं कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशना। मरकस 11 और उसकी 10 आयत। सो ये बात है और वो उसको बादशाह के तौर पे देख रहे हैं। आमीन। और वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, और एक और बात भी थी कि खुदावंद की मशहूरी इतनी हो गई हुई थी, क्योंकि जब जो खुदा ने मौजज़ा किया था लाजर को जिंदा किया, उसके अलावा भी, लेकिन जो लाजर को जिंदा किया था सो वो बहुत मशहूर हुआ था, उसकी वजह से खुदावंद की बहुत मशहूरी हो गई थी। और जब खुदावंद एक इंटरवल के बाद यरूशलेम में आ रहे हैं तो लोग देखना भी चाहते थे। और इसके लिए यूहन्ना की अंजील हम देखें ना तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। ठीक है जी, ये यरूशलेम शाहाना दाखिले के बाद की बात ही हो रही है। बिल्कुल ये यूहन्ना 12 बाब और 17वीं आयत। पीछे वो खुदावंद आ रहे हैं एलादों के गधे पे, और यहाँ पे वो जो कह रहे हैं कि इस वजह से भी लोगों ने उसकी की। और फकी फरीसी बड़े जो थे ना परेशान हुए और वो कहते हैं कि देखो जहान उसका पैरों हो चला है, कि इतनी दुनिया उसके पीछे लग गई थी। सो वो परेशान हो गए थे। सो यरूशलेम, यसु मसीह की यरूशलेम में जो एंट्री है ना, दिस वाज अपॉइंटेड डे, और खुदा ने इसको फुलफिल किया। लेकिन वो उसको पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पे देख लेते। खुदावंद आए थे रूहानी निजात दहिंदा के तौर पे। आमीन। और फिर यही हम खजूर की डालियों का मंजर ना हम मुकाशफा की किताब में भी देखते हैं कि वहां पे भी लिखा है कि एक बड़ी भीड़ है और हर उम्मत और कबीले में से लोग उसमें शामिल हैं, और उन्होंने भी खजूर की डालियां हाथों में ली हैं और बर्रा को जो है ना और खुदा को वो इस्तकबाल कर रहे हैं। ये मैं जल्दी से वाला आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है मुकाशफा 7 बाब में 9-10 आयत है कि और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता था, सफेद जामे पहने और खजूर की डाली अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। आमीन। और उसको जलाल दे रही है। तो ये बिल्कुल ये ज़मीनी तौर पे ज़मीन पे वही एक मंजर हुआ था। पुराने अहदनामे में भी लिखा है, खुदावंद ने फुलफिल किया है और फ्यूचर में हमने भी करना है। आमीन। सो ये है सारी की सारी बात खजूरों के एतवार में। आई होप यू हैव लर्न दिस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गॉड ब्लेस।